वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ये दो तरह का होता है। एक होता है समावेशिक या अंतिव्यापी विधि और एक होता है अपवर्जी या अतिव्यापी विधि। इन दोनों को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना होता क्या है। कल बताया था ना, एक होता है अवर्गीकृत और एक होता है वर्गीकृत। अवर्गीकृत में जैसे मान लो अगर चर मान दिया हुआ है, यहाँ पे दे रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे मान लो दे दिया 4 5 6 7 8 9 11 10 2 8, ठीक है। तो यदि हम इसको ऐसे लिख दें 4 5 6 7 8 9 10 11 2 और यहाँ पे 8, 2 कितना बार आया है? एक बार। 4 कितना बार है? एक बार। 5 भी एक बार, 6 भी एक बार, 7 8 कितने बार है? 2 बार। 9 एक बार, 10 एक बार, 11 एक बार। अगर ऐसे बना दे तो ये होता है अवर्गीकृत। और यदि इसी को वर्ग में बांट दें, वर्ग में बांटने का मतलब अगर हम ऐसे लिख दें 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, तब ये हो जाएगा वर्गीकृत, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये दोनों को क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। जो पहले है, पहले वाले को बोलते हैं निम्न सीमा, नाम याद रखना है बस। जो बाद में है, बाद वाले को क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। आया समझ में? जब वर्गों में बांट दें, एक छोटा सा रहना चाहिए, एक बड़ा रहना चाहिए, उन दोनों के बीच में टर्म लिखा रहेगा। तो जो पहले रहेगा उसको निम्न सीमा, बाद वाले को क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। कोई दिक्कत? तो यदि पहले वर्ग की उच्च सीमा, ये उच्च सीमा है, पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो, यहाँ 6 है, यहाँ भी कितना है? 6। यहाँ 12 है, यहाँ भी कितना है? 18 है, यहाँ भी कितना है? 18। तो यदि पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो तब उसे अतिव्यापी कहेंगे। अतिव्यापी या अपवर्जी, नीचे वाला सेकंड नंबर। यदि पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो तब उसे अतिव्यापी या अपवर्जी कहते हैं, अपवर्जी विधि कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, इस विधि में उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। मतलब पहले वर्ग का उच्च सीमा अगले वर्ग का निम्न सीमा। यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 है, तो आगे भी क्या होगा? 20। आ रहा है समझ में? इसको बोलते हैं अपवर्जी या अतिव्यापी विधि, अगर दोनों बराबर है तो। लेकिन अगर दोनों बराबर न रहे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ये निम्न सीमा है, ये क्या होगा? उच्च सीमा। उच्च सीमा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे उच्च सीमा कितना है? क्या दोनों बराबर है? तो जब पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर न हो तब उसको अंतिव्यापी या समावेशिक विधि कहते हैं। आया समझ में? दोनों अगर उच्च निम्न बराबर होगा तो अतिव्यापी, अगर अलग अलग होगा तो ये अंतिव्यापी या समावेशिक। इतना क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंतिव्यापी को अतिव्यापी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, निम्न सीमा में 0.5 घटा दो और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दो। या सिंपली ऐसे देखो, बता रहे हैं, यहाँ 1 से कितना है? 10, फिर 11 से कितना है? 20। तो इन दोनों का अंतर देखना, इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है ना। जो भी इन दोनों का अंतर रहेगा उसका आधा कर देना। आधा किया हुआ है, इन दोनों का जो भी अंतर रहेगा उसका आधा कर दिया गया। आधा करके कितना आया? 0.5। अब जो निम्न सीमा है ओकरा में 0.5 घटाना है, इसमें घटाना है, और उच्च सीमा में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 होगा, 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा, 11 में 0.5 घटाओगे तो कितना होगा? 10.5। यहाँ 10.5 हो जाएगा, और ये 20.5। फिर 21 में 0.5 घटाएंगे तो 20.5। अब यहाँ चेक कर लो, ये 10.5, ये भी 10.5, ये 20.5, ये भी 20.5, ये 30.5, ये भी 30.5। आया समझ में? अगर पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो तो अतिव्यापी, बराबर न हो तो अंतिव्यापी, और अंतिव्यापी को अतिव्यापी में बदलने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटा देना है, उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देना है। और ये 0.5 आया कैसे? चेक कर लेंगे कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर कितना है। पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में कितना का अंतर है। जितना का अंतर रहेगा उतना से क्या करें? उतना में 2 से भाग दे देंगे। अब यही मान लो यहाँ पर ऐसे रहता है, 1 से 10 रहता, और फिर रहता 12 से, या मान लो 2 से 10 रहता है, और फिर रहता 12, 8 बढ़ाना, 12, 8,
20 ऐसे हो जाता मान लो, फिर यहाँ पे 22 होता, तब कितना घटाते? अंतर कितना है दोनों का? 2 बटा 2 कितना आ जाएगा? 1। एकड़ा में 1 घटा दो तो 2 में से 1 गया, एकड़ा में 1 जोड़ दो 10 1, एकड़ा में 1 घटा दो कितना आएगा? एकड़ा में 1 जोड़ दो 20 1 21। अब देखो तो 11 11 21, फिर यहाँ पर भी 21 आएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर एक होता है खुले सिर वाले वर्ग, खुले सिरे वाले वर्ग। इसमें क्या होता है, इसमें ना वर्ग अंतराल पता नहीं रहेगा, किसी किसी का वर्ग अंतराल पता नहीं रहेगा। जैसे मान लो यहाँ तो लिखा हुआ है 10 से 20, मतलब ये जो 4 अंक किसके किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में। 20 से 30 मतलब 8 अंक किसके किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में। लेकिन हम लिख दिए 10 से कम, 10 से कम 2 टर्म आ रहा है। बारंबारता मतलब क्या होता है? कितनी बार आया? तो 2 बार आया होगा। अब 10 से कम क्या क्या हो सकता है? 9 8 7 कुछ भी हो सकता है, फिक्स तो नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ अगर 30 से अधिक, 30 से लेकर कहीं तो अनंत तक चले जाओ तो ये फिक्स नहीं ना है। तो जब कभी भी से कम या से अधिक दिखाई दे तब उसको बोलते हैं खुले सिर वाले वर्ग। आया समझ में? जब कभी भी से कम और से अधिक दिखाई देगा तब उसको कहते हैं खुले सिर वाले वर्ग। इतना क्लियर है? अब इसके बाद एक कुछ विशेष उपयोगी सांख्यिकी पद, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 4 गो टर्म लिखे हैं, ये चारों अगर समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला टर्म है परिसर। परिसर पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का। परिसर क्या होता है? रेंज। रेंज समझते हो? रेंज किसको बोलते हैं? जैसे तुम्हारा रेंज कितना है, ये गाना गाते कभी किसी को सुने हो? तो एक हाई नोट लेता है, एक लो नोट लेता है, एकदम करके एकदम ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो रेंज मतलब मैक्सिमम कितना तक दूर तक जा सकता है और मिनिमम कितना दूर तक जा सकता है, उसके बीच का जो वैल्यू होता है ना उसको रेंज कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से थोड़ा सा फिजिक्स लाते हैं, यहाँ एक गेंद है, उसको ना या पाइप होता है ना, पानी ऐसे पटाए तो ऐसे गया, ऐसे आ गया, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे पानी का रेंज क्या होगा तो इसके बीच का अंतर ही बोलेंगे ना। रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया उसका रेंज। तो जब भी रेंज निकालना हो, परिसर निकालना हो, तो उच्च चर मान जो मैक्सिमम होता है और जो मिनिमम होता है दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, देखो मान लो दे दिए 4 8 6 1 1 0 9 20। इसका बताओ परिसर कितना होगा? परिसर निकालना है, सबसे उच्चतम मान कितना है और सबसे कम क्या है? 0। 20 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? ये हो गया परिसर। कोई दिक्कत है? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा दो तो बचेगा, वो हो जाएगा परिसर। दूसरा है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा का माध्य निकाल दो। माध्य मतलब औसत, एवरेज, या उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दो और जोड़कर 2 से भाग दे दो, जितना आएगा वो क्या होगा? वर्ग चिन्ह। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिख दिए 0 से 10, 10 से 20 हो रहा है ना, 20 से 30, 30 से 40, ये दे दिया वर्ग अंतराल, ठीक है। और इसका हमसे वर्ग चिन्ह पूछा गया, ठीक है। करना क्या है? ये दोनों को जोड़ो, 10 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? और 2 से भाग दे दो। 0 प्लस 10 बटा 2 कितना आएगा? 5। इसको जोड़ो, 20 प्लस 10 बटा 2 कितना आएगा? 15। 30 प्लस 20 बटा 2 कितना आएगा? 25। 40 प्लस 30 बटा 2 कितना आएगा? 35। आया समझ में? वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? इसको xi से डिनोट करते हैं। अगर पहला पता चल गया ना, पहला 5 आया ना, उसके बाद अंतर देखो 10 10 का है ना, 10 10 जोड़ते जाओ। यहाँ पर 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 10 35। वर्ग चिन्ह निकालने आ जाएगा। चलिए वर्ग चिन्ह हो गया। फिर वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है? वर्ग की लंबाई। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये 10 है और ये 20 है, तो इन दोनों का लंबाई कितना होगा? अंतर, दोनों को घटा दो, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो इसका वर्ग माप कितना हो जाएगा? 10। इसको वर्ग माप भी कहते हैं, वर्ग लंबाई भी कहते हैं, या वर्ग ऊंचाई भी कहते हैं। कभी कभी इसमें L लिखा रहेगा, कभी कभी H लिखा रहेगा। जैसे मान लो हम दे दिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ज़रा बताओ तो इसका वर्ग माप कितना होगा? वर्ग लंबाई अंतर कितना का? 5 का है, तो वर्ग लंबाई 5। और यदि तुमको बोल दे निकालने के लिए क्या? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर कितना से भाग देंगे तो कितना आएगा? 35 बटा 2, 17.5 ना।
17.5। अच्छा अगला का नहीं बिना निकाले बताओ तो, अंतर 5 का है ना, 17.5 में 5 जोड़ेंगे 22.5, 22.5 में 5 जोड़ेंगे 27.5, 27.5 में 5 जोड़ेंगे अरे 32, 32.5 गलती बताती है सब। चलो इतना क्लियर है ना। अब है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, ऐसे समझो, जिसका संचयी बारंबारता पूछे वो कितनी बार आया है और उससे जो छोटा है वो सब कितनी बार आया है, सबको जोड़ दो। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं 10, 12, 13, 14, 13, 12, 10, 13, 12। हमसे 13 की संचयी बारंबारता पूछा गया। अब 13 कितनी बार है इसमें, 1, 2, 3 बार, 3 लिख दिया गया। फिर 13 से कम और कोई है, 12 है, 12 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 3 लिखे। 13 से कम और कोई है, 10, 1 बार, ये 2 बार, तो 2, और सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा संचयी बारंबारता, ठीक है ना। यानी कि 13 की संचयी बारंबारता कितना होगा, 8। या ये तो था अवर्गीकृत के लिए, यदि वर्गीकृत रहे तो, जैसे मान लो वर्गीकृत कर दिए, एक वर्ग अंतराल ले लिए और इसका लिख दिए यहाँ पे बारंबारता। बारंबारता को बउआ एफ लिखा रहेगा, ठीक है, एफ माने फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिख देते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को सी एफ लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में। मान लो वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। 0 से 10 मान लो 5 बार, ये 6, ये 2, ये 3, ये 8। अब निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 5 सिर्फ 5 है, इसके ऊपर कुछ नहीं ना है, तो 5 का कितना लिख देंगे, 5। 6 का निकालना है तो 6 और इसके ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 6 5 कितना होगा, 11। 2 का निकालना है तो तीनों को जोड़ दो, 2 6 8 5 13। 3 का निकालना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला पूरा, 3 2 5 6 11 5 16। 8 का निकालना है तो 8 3 11 2 13 6 19 5 24। आया समझ में। या तो ऐसे कर दो और नहीं, 5 को 5 लिख दिए, फिर 5 6 कितना होता है, 11 2 13 3 16 8 24। मतलब ये यहाँ आ गया, इसको जोड़कर यहाँ लिखो, फिर इसको जोड़कर यहाँ लिखो, इसको जोड़कर यहाँ लिखो, और इसको जोड़कर यहाँ लिख दो। कोई दिक्कत है, आया समझ में। संचयी बारंबारता निकाल लोगे। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है, जानते होगे, टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है, टैली मार्क में जैसे मान लो इसी ये जो बारंबारता है इसी का हमको टैली चिन्ह लिखना रहता, टैली मार्क लिखना रहता, तो क्या करते हैं, टैली मार्क। 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 है, 1 2 1 2 3 8 है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8। ये होता है टैली मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।